नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा ये टॉपिक समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं और उस तिर्यक रेखा की वजह से बनने वाले मुख्य कोण, जो कि कुछ शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, कुछ एकांतर कोण होते हैं और कुछ संगत कोण, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले समांतर रेखाओं की परिभाषा मेरे इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताई थी, और उसी समय मैंने कहा था कि अगले अध्याय में हम या अगले वीडियो में हम एकांतर और संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोणों का अध्ययन करेंगे। तो जहाँ इस डायग्राम में हमें स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि एल और एम ये दो रेखाएं ऐसी हैं जो परस्पर समांतर हैं, जिनको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि एल समांतर एम है तथा पी तिर्यक रेखा है। पी एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ तिर्यक रेखा के कारण से, तो तिर्यक रेखा की पहले परिभाषा, तिर्यक रेखा वह रेखा जो या दो से अधिक रेखाओं को काटते हुए गुजरती है, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। संभव है कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं या समांतर भी हो सकती हैं, अर्थात दो से अधिक रेखाओं को काटते हुए जो रेखा गुजरती है वह तिर्यक रेखा कहलाती है, जहाँ पी एक तिर्यक रेखा है। अब इस तिर्यक रेखा की वजह से जो एल और एम दो रेखाएं हैं, इन एल और एम रेखाओं पर चार चार कोण बन जाते हैं, जिनको हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से दोनों रेखाओं पर, यानी एक रेखा पर 4 कोण, तो दोनों रेखाओं पर कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। अब इन 8 कोणों में परस्पर क्या संबंध है, इन कोणों को क्या कहा जाता है और इनमें परस्पर क्या संबंध पाया जाता है अगर रेखाएं समांतर हों तो, और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो सबसे पहले ये याद रखें कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के कारण से आमने सामने के जो कोण बनते हैं उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो सबसे पहले जो शीर्षाभिमुख कोण है, अगर हम इस दृष्टि से देखें तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म इसमें बने हुए हैं, क्योंकि P और L, अगर रेखा को हम देखते हैं तो P और L, मान लो कि M नहीं होती, तो अगर ये M रेखा नहीं होती तो P और L रेखा एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं में हम सामने बनने वाले परस्पर जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में परिभाषा ये थी कि ये सम्मुख एक ही बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जहां यह प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। अब इनकी विशेषता ये थी कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। तो सदैव बराबर का अर्थ है, तो हमारे पास जो मुख्य रूप से शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े हैं वो है कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, जो कि परस्पर शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा जो जोड़ा बनता है वो बनता है कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4। 2 और 4 जो आमने सामने बने हुए, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण नंबर 5 और कोण नंबर 7, इस चित्र डायग्राम में कोण नंबर 5 और कोण नंबर 7 ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण नंबर 6 और कोण नंबर 8 ये भी एक शीर्षाभिमुख कोण है। इस प्रकार से जब दो समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार से कुल 8 कोण बनते हैं। उन 8 कोणों में परस्पर क्या संबंध पाया जाता है, तो कुछ कोण तो होते हैं, उन कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो जैसे शीर्षाभिमुख का युग्म बना, ये 4 युग्म शीर्षाभिमुख कोण के हैं। अब दूसरा आ जाता है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख का हम दोबारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब आता है संगत कोण। पहली बात, संगत का अर्थ होता है एक से, अर्थात एक जैसी जिनकी स्थिति हो। तो जिनकी अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मान लो इससे हमारे पास 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। अब संगत का अर्थ ही होता है ऐसे कोण जिनकी दोनों भुजाएं एक ही दिशा में गमन कर रही हैं, यानी दोनों की दिशाएं सेम सेम हो। अगर पहले जैसे कोण नंबर 1 की दिशा है, तो कोण नंबर 1 की एक किरण तो जा रही है पूर्व में और एक किरण जा रही है उत्तर में। तो ऐसा ही कोई कोण और हो जिसकी
पूर्व में और उत्तर में किरण जा रही हो, तो यहाँ कोण नंबर जो 5 है उसकी भी यही विशेषता है कि एक किरण तो इसकी पूर्व में जा रही है, एक किरण उसकी उत्तर में जा रही है। तो 1 और जो 5 कोण है, यानी कोण 1 और कोण 5, वो कौन से कोण है? संगत कोण है। संगत की विशेषता यही है, एक जैसी स्थिति हो, यानी एक ही जिसकी दोनों किरणें, क्योंकि हम मानते हैं कि कोण, एक जो कोण होता है उसकी दो किरणें होती हैं, दो भुजाएं होती हैं, और अगर दोनों भुजाएं सेम ही दिशा में, यानी दोनों की जो जैसे उत्तर पूर्व हो गया तो उत्तर पूर्व होनी चाहिए दोनों, या फिर पश्चिम उत्तर हो गया तो पश्चिम उत्तर होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये हम लेते हैं तो एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उसे हम संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण बराबर होंगे अगर रेखाएं समांतर हैं तो। याद रहे शर्त यह है, संगत कोण बराबर होंगे अगर रेखाएं समांतर हैं तो। अगर रेखाएं समांतर नहीं हैं तो ये संगत कोण भी बराबर नहीं होंगे, ये शर्त याद रख लेना। फिर संगत कोण का दूसरा जोड़ा लेते हैं, तो 4 और 8, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8। कोण नंबर 4 की जो विशेषता है वो इस हिसाब से देखिए, तो हमारे पास 4 नंबर की ये किरण और 8 नंबर की किरण एक ही दिशा से गमन कर रही हैं, यानी 4 नंबर की जो पहली किरण है पूर्व साइड में, दूसरी किरण दक्षिण साइड में, तो 8 नंबर की भी पहली पूर्व साइड में, दूसरी दक्षिण साइड में। इस प्रकार से ये संगत कोणों के जोड़े होते हैं। इसी प्रकार से जो 2 नंबर का जो संगत कोण है वो कौन सा कोण संगत कोण होगा? कोण नंबर 6। और कोण नंबर 3 का जो संगत कोण होगा वो कोण नंबर 7। और संगत कोण भी सदैव बराबर होंगे अगर रेखाएं समांतर हैं तो ही। तो ये जोड़े हो गए। इस प्रकार से 4 युग्म संगत कोणों का बनता है। और नेक्स्ट जो 4 युग्म बनता है वो बनता है एकांतर कोण का। इस एकांतर कोण का जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें अपोजिट बनते हैं। अपोजिट का अर्थ ये होता है कि दोनों किरणें अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो वो तो संगत, और दोनों किरणें अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं, जिनमें से एक चीज का विशेष ध्यान रख लेना, यहाँ जो मेन पॉइंट ये है कि एकांतर कोण का जो संकेत वो लगभग एक तो होता है जेड, चाहे वो जेड सीधा हो चाहे जेड उल्टा हो। तो जब जेड जैसी आकृति दिखाई दे रही है तो सबसे पहले तो ये दोनों जो कोण बन रहे हैं जेड जैसे, ये दोनों के दोनों कोण एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अंतः और एक होता है बाह्य। तो अंतः एकांतर कोण तो देखते हैं, तो एक तो है 3 और 5, कोण 3 बराबर कोण 5, ये कोण से हैं। और दूसरा है कोण 4 बराबर कोण 6। तो ये तो हो गए अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये अंदर की साइड में है। 3 और 5 देखिए ध्यान से, इसमें एक जेड जैसी आकृति बन रही है। तो जेड जैसी आकृति की वजह से जो कोण बन रहे हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। तीसरा जो बाह्य जो कोण है एकांतर, वो बाह्य कोण होंगे, ध्यान रहे कि 1 के बराबर 7 है, कि 1 और ये 7, कोण 1 व कोण 7, और कोण 2 व कोण 8, ये हैं बाह्य एकांतर कोण। तो इस प्रकार से कुल मिला के जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार से कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। उन 8 कोणों का हम परस्पर कुछ कोणों के युग्म बनते हैं, वो कुल युग्म 12 बनते हैं। उन 12 युग्मों में 4 युग्म शीर्षाभिमुख कोण के, 4 युग्म संगत कोण के और 4 युग्म एकांतर कोण के होते हैं। विशेष चीज़ ये याद रख लेनी है कि जो जेड जैसी आकृति होती है उस आकृति से जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण बनते हैं। ये संकेत जो है वो एकांतर कोण का संकेत है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर हमें इस प्रश्न में एक कोण का मान दिया जाए, किसी भी एक कोण का मान, सपोज करो कि पहला जो कोण है वो 70 डिग्री का है। मान लो कि सपोज करो कि इसी आकृति में कोण 1 अगर 70 डिग्री का है तो शेष कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण 1 बराबर 70, कोण 1 बराबर 70 डिग्री है। तो अब यहाँ कोई भी कोण का मान आपसे पूछा जा सकता है। अगर 1 का मान है तो कोण 1 का 70 है, शेष सभी कोण हमें ज्ञात कर सकते हैं, शेष कोण। फिर आपसे परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब
पहला कोण 1 है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ऐसे 4 कोणों का मान हमें स्वतः ही पता चल गया कि 1 अगर 70 है तो 3 भी 70 है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। फिर 1 अगर 70 है तो 5 भी 70 है, क्योंकि 1 और 5 संगत कोण है। और 5 अगर 70 डिग्री आ गया तो 7 भी 70 है, क्योंकि वजह है कि 7 नंबर जो कोण है वो 1 नंबर का एकांतर कोण भी है और 5 नंबर का शीर्षाभिमुख कोण भी है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कोण है ज्ञात हो गया, तो कोण 1 प्लस कोण 2, सबसे पहले हम 1 और 2 का संपूरक का हिसाब लगाएंगे। तो कोण 1 और 2, ये जो आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, या फिर हम सरल रेखीय कोण भी कह सकते हैं कि दोनों का योग 180 डिग्री आता है, क्योंकि ये एक एल जो है वो सरल रेखा है। तो कोण 1 का मान 70 प्लस कोण 2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो कोण 2 का मान आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। तो कोण नंबर 2 का मान आ गया 110 डिग्री। तो जब हमें ये पता चल गया कि कोण 1 का मान और कोण 2 का मान अगर अज्ञात हो गया, तो निश्चित है कोण 3 का मान, कोण 3 का जो मान होगा वो कोण नंबर 1 के बराबर है। अब क्यों बराबर है कोण 1 के, तो इसका हम कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो जब शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण नंबर 3 का मान 1 के बराबर अर्थात 70 डिग्री। अब जब 1 का आ गया, 3 का आ गया, अब 2 का दिया हुआ है, तो क्या हम 4 का ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण नंबर जो 4 का मान है वो कोण नंबर 2 के बराबर है। कोण नंबर 2 कारण शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण नंबर 4 का मान भी 110 डिग्री आ गया। फिर तीसरा जो आगे का पॉइंट आ रहा है वो है 5। तो 5 नंबर का जो कोण होगा वो कोण नंबर 1 के बराबर भी है और कोण नंबर 3 के बराबर भी है। अगर हम कोण नंबर 5 को 1 के बराबर लिखते हैं तो इसका कारण लिखेंगे संगत कोण, और कोण नंबर 5 के बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो इसका कारण लिखेंगे एकांतर। तो 5 1 के बराबर भी है और 5 3 के बराबर भी है। याद रखिए क्योंकि 1 और 3 दोनों बराबर हैं, लेकिन इनमें जो संबंध है वो अलग अलग है। 1 का 5 के साथ संबंध संगत का है, तो 1 का 3 के साथ संबंध एकांतर कोण का है। तो कोण नंबर 5 का जो मान आएगा वो कोण नंबर 1 के बराबर आएगा, 3 के बराबर भी आएगा, और 1 और 3 का जो मान है दोनों स्थितियों में 70 है, तो कोण नंबर 5 का मान भी 70 डिग्री होगा। इसी प्रकार से 6 का मान, तो कोण नंबर जो 6 है वो किसके तो संगत है, किसके एकांतर है। तो कोण नंबर 6 कोण नंबर 2 के तो ये है संगत कोण, और कोण नंबर 6 किसके एकांतर है, कोण नंबर 4 के एकांतर कोण है। अब हमारे पास 2 और 4 का दोनों का मान है, 2 का मान 110, 4 का मान भी 110, तो कोण नंबर 6 का मान भी 110 डिग्री होगा। इस प्रकार से सभी कोणों का 7 का मान 5 के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और 8 का मान 6 के मान के बराबर होगा क्योंकि वो एक शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस प्रकार से हम सभी कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक में हम अंकगणित से संबंधित और सांख्यिकी से संबंधित पॉइंट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और गणित से संबंधित जो भी समस्या हो मुझे कमेंट करें, वो समस्या समाधान मैं अगले वीडियो में आपको करके बता दूंगा। धन्यवाद।